नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को बड़ा इंतज़ार था बेसब्री से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हालांकि इंतज़ार वर्ग 2 चयन परीक्षा का है, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर जो साथी हैं वो वर्ग 2 पात्रता पास कर चुके हैं और अब चयन परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अचानक से ये जो न्यूज़ आई है मेरे पास में सुबह से लेकर के अभी, मतलब आज की तारीख में मैं बात करूं, काफ़ी साथियों ने मुझे ये भेज चुके हैं और सबका क्वेश्चन एक ही है कि सर ये क्या विज्ञापन है, क्या है ये, और ये सही है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो जानकारी आई है अपने पास में ये पूर्णतः सही है, क्योंकि ये जो आता है इसे कहते हैं विज्ञप्ति। डीपीआई की तरफ से ईएसबी बोर्ड को जो जानकारियां दी जाती हैं उसके हिसाब से ईएसबी बोर्ड पहले विज्ञापन से पहले विज्ञप्ति निकालता है, जो कि न्यूज़पेपर में आती है। और ये भी शायद दैनिक भास्कर के द्वारा प्रकाशित की गई विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति के 3 से 4 दिन बाद, जो अभी तक पिछले कई सालों से होता आ रहा है, उसके बाद प्रॉपरली ईएसबी बोर्ड के माध्यम से पोर्टल पर आपको ईएसबी के माध्यम से क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो क्या ये सही न्यूज़ है सर, और इसमें जो जानकारियां दी जा रही हैं वो पूर्णतः सही है? तो जी हाँ, ये पूरी की तरीके से 100% न्यूज़ सही है। अब पहले इसका हम अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसमें बातें कही गई हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा। पहली बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, मतलब आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको याद हो तो 2022 में अगर आपने परीक्षा दी है और उस भर्ती में अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपकी मार्कशीट जो मिली है उसमें आप पास हैं, तो आपको इस भर्ती परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने 2022 में भर्ती में परीक्षा में फॉर्म भरा था, परीक्षा दी थी और क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो आपके लिए ये भर्ती है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो, अचानक से यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आवेदन की तारीख भी दे दी गई है। साथ ही साथ इसमें बता दिया गया है कि आपका इस तारीख के बीच में संशोधन भी हो सकता है। परीक्षा की जो संभावित तिथि बताई है वो बताई है 10 नवंबर से हो सकती है आपकी परीक्षा, और इसके बाद यहाँ पर जो है वो टाइमिंग के साथ में इनको बताया गया है। नीचे देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता पास या पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन और प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। नीचे बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ आपके पास जो आपकी फ़ीस लगेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो फ़ीस भी यहाँ पर लिखी गई है। बाकी ये चीज़ें हमारे काम की अभी नहीं है। चलिए, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर यही क्यों आया विज्ञापन, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ग 3 की विज्ञप्ति पहले कैसे आ सकती है जबकि शेड्यूल में वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है। तो सुनिए इस बात को लेकर के। देखिए, ये एक परीक्षा कैसी परीक्षा है आपकी, वर्ग 3 की जो परीक्षा होनी है। वर्ग 3 की परीक्षा आपकी कौन सी परीक्षा है दोस्तों? ये एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। और जो वर्ग 2 की परीक्षा होनी है, वर्ग 2 की परीक्षा होनी है अब आपकी चयन परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा के हिसाब से आपके पास अभी तक जो नियम बनाए गए थे वो बिल्कुल सही है। और वर्ग 3 की जो पात्रता होनी है उसके लिए डीपीआई की तरफ से ईएसबी बोर्ड को सिर्फ अप्रूवल चाहिए है। क्या हम पात्रता करा सकते हैं? तो डीपीआई ने कहा जी हाँ, आप करा लीजिए। इसमें हमें ना पदों की संख्या बतानी है, ना आपको नियम पुस्तिका बतानी है, सारे रूल सेम है। हाँ, एक नियम को छोड़ करके जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है बीएड का नियम। इस बार बीएड के लिए साफ मनाही लिखी जाएगी नियम पुस्तिका को लेकर के। याद रखना, अभी भी मैं आपको कह दूं, कई लोगों को ये शायद अभी भी क्लियर नहीं हुआ है स्पष्ट तौर पे। तो 10 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड वाले अभ्यर्थी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप इस भर्ती में बैठते हैं, पास होते हैं, चयन होता है, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो 10 अगस्त 2023 को आया था, ठीक है। तो बीएड वाले साथी यहाँ पर आप रुक जाएंगे इस भर्ती को जुड़े हुए।
अच्छा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो, ये अपने ही इंस्टीट्यूट से बच्चे चयन हुए हैं और हर साल यहाँ पर वर्ग 3 में इस सत्र में 2022 के काफ़ी बच्चों ने अपने यहाँ से चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। और ये देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी वो बच्चे हैं जो 2022 के चयन परीक्षा से जुड़े थे और भी तमाम फ़ोटो हैं, मैंने बहुत लिमिटेड फ़ोटो लगाई हैं। आप में से वो साथी जो कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज चाहते हैं, संपूर्ण नोट्स, क्लास, लाइव क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर। तो रामसर इंदौर एप्लीकेशन अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर वर्ग 3 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अभी समय है, और नोट्स अगर लेना है तो इस नंबर पर आप नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, नोट्स जो कि आपको घर पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नियम क्या हो सकते हैं सर, और इसमें हम क्या करें और क्या ना करें। देखिए, बहुत छोटी सी कॉमन सी बात है। पहली चीज़ तो ये कि आपको इस भर्ती परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाइड होना है। नाम पात्रता है, मतलब आप इस परीक्षा में जब पास होंगे, इसके 5-6 महीने बाद आपकी चयन परीक्षा होगी, उसमें आपका चयन मेरिट के आधार पर होगा। तो इसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, एक तो शिक्षा विभाग है हमारा और दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट है। इन दोनों ने मिलकर के क्या कराई है, पात्रता परीक्षा की जानकारी दी ईएसबी के पास में। ईएसबी 3 दिन के अंदर आपका हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकाल दे, या यूं कह सकते हैं विज्ञापन निकाल दे। विज्ञापन में नियम क्या बदलाव हो सकते हैं, तो देखो मैं नियमों को लेकर के कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। ये पहली बात, इसमें बीएड वाले साथियों को यहाँ पर साफ मौका नहीं मिलेगा। पहली बात ध्यान रखना, बीएड वाले साथी नहीं रहेंगे। बात रही दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या रनिंग वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं पात्रता में। तो देखो, एक बहुत छोटा सा नियम है जो 2023 में वर्ग 2 और वर्ग 1 में लागू रहा, कि आपका जो 4th सेमेस्टर है, चाहे वो तो आपका डीएलएड का हो, चाहे आपका जो भी हो, 4th सेमेस्टर, अब इसमें तो 4th सेमेस्टर का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि आप 12th पास आउट हैं, सीधी बात है डीएलएड का ही होना चाहिए। तो डीएड का 4th सेमेस्टर आपका रनिंग होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अभी आप देखना जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी यही नियम लिखा जाएगा कि 4th सेमेस्टर अगर है, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। किसी का 1st सेमेस्टर रनिंग चल रहा है, वो कहते हैं कि ठीक है पात्रता में फॉर्म भर देते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, मेंस भी लिखते हैं, मेंस के बाद जब चयन होता है तो फिर वो नियम बताते हैं कि नोटिफिकेशन के टाइम तो आपका 4th सेमेस्टर रनिंग नहीं था, तो फिर आपका नोटिफिकेशन के बाद कैसे कवर होगा। इसको समझना लॉजिक से। जैसे आज आपका 2nd सेमेस्टर रनिंग है, नवंबर में यहाँ पात्रता परीक्षा होगी और जनवरी 2025 में हो जाएगी इसकी चयन परीक्षा। अब 25 फरवरी में आपको, मतलब 2025 की फरवरी में आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, आपका फर्स्ट ईयर इस साल चल रहा है, तो फरवरी तक आपके पास मार्कशीट कैसे आ पाएगी। इसीलिए इसमें लिखा रहता है कि 4th सेमेस्टर रनिंग हो, कि आपकी जब ज्वाइनिंग हो तब आपके पास में फाइनल ईयर की मार्कशीट तो कम से कम उपलब्ध हो जाए। फिर भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं होगी तो नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें आप इस बात को देख सकते हैं। अब देखिए, नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा और भी नई नई चीज़ें, जैसे कि NOIS वालों का क्या हो सकता है, इसको लेकर के क्या नियम बनाए हैं, बदलाव क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, विज्ञापन में आपको ये भी पता चल सकता है कि भाई सिलेबस में क्या मूलचूक परिवर्तन होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि सिलेबस में आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं मिलेगा, ना ही आपको योग्यता के लिए, मतलब अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको 150 में से 75 नंबर लाना है अप्रोक्सीमेटली, और अगर आप रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं तब आपको 90 मार्क्स लाना है 150 में से। ये रहेगा क्वालिफाइड मार्क्स, ये भी क्वालिफाइड मार्क्स हैं, ये रिजर्वेशन के लिए हैं। इसमें आ जाएंगे आपके EWS, ठीक है, इसके बाद OBC आ जाएंगे, OBC, इसी के बाद आपके इसी में आ जाएंगे SC, और इसी में आ जाएंगे आपके ST। बाकी UR वालों के लिए 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद 4 महीने बाद आपकी चयन परीक्षा होगी। चयन परीक्षा में आपको मेरिट के आधार पर आपका फाइनल चयन होगा। ठीक है, तो वेट करिए नोटिफिकेशन का, मे भी पॉसिबल है, हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, पर ये कह सकता हूँ मैं कि 3 से 4 दिन के अंतर्गत आ सकता है। मैक्सिमम इतना ही टाइम लगता है ESB बोर्ड को कोई भी विज्ञप्ति निकालने के बाद जो नोटिफिकेशन आता है वो 4 से 5 दिन के अंदर ही वो जारी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप सभी
कि इसमें आपको एग्ज़ाम डेट का भी जानकारी दी गई है। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो टाइम का एक बड़ा मैनेजमेंट मैं आपसे कह सकता हूँ आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके पास में पहले से कोई तैयारी नहीं है और आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि देखो आप सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, आपके पास मुश्किल से 45 से 50 दिन का समय मिला है। अब यही चीज़ मैं वर्ग 2 के लिए भी समझाता हूँ कि वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन ऐसे ही आएगा, 45 दिन का टाइम देकर आएगा। तो वर्ग 2 का इस नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी तक वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए नियम नहीं बना पाए है ईएसबी। चयन परीक्षा जो कि पहले होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि अभी तक उसके नियम पुस्तिका नहीं बनी है और नियम ना बनने की वजह से चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हो सका। हो सकता है कि इस परीक्षा के आसपास में ही या फिर अगला जो वीक हो सकता है उसमें जानकारी आपको मिल जाए चयन परीक्षा की। लेकिन वर्ग 3 के लिए मैं आपसे कहूँगा 45 दिन भी सफिशेंट है। इसकी जो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये पर्सनली मेरा खुद का अनुभव है। शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ 4-5 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, आपके साथ हूँ। तो इसको लेकर के मैं अगला एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसा पेपर आता है, पुराने पेपर्स आपको, हाँ जिनको भी पुराने पेपर्स और सिलेबस चाहिए है वो रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर जाकर के फ्री पीडीएफ में जाइए। आपको वहाँ पर पुराने पेपर्स वर्ग 3 के 2011, 2013 और 2022 पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, 22 के, और सिलेबस मिल जाएगा। तो एक बार आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें पूरी तैयारी करना है 45 दिन में, जिससे कि आप इस पात्रता परीक्षा को पास करके 4 महीने बाद होने वाली चयन परीक्षा में बैठ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जो विज्ञापन आएगा अगला वीडियो में जो 2 से 3 दिन के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।